नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। बहरीन के 54वें अरब सूचना मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। बहरीन साम्राज्य 29 मई को अरब सूचना मंत्रियों की परिषद के 54वें सत्र की मेजबानी करेगा। सत्र का आयोजन अरब लीग के मीडिया और संचार क्षेत्र और बहरीन के सूचना मंत्रालय के बीच सहयोग से किया जाएगा। अरब मीडिया के लिए स्थायी समिति का 101वां सत्र और अरब सूचना मंत्रियों के परिषद के कर्मचारी ब्यूरो का 19वां सत्र कार्यक्रम 27 और 28 मई को आयोजित किया जाएगा। अरब देश के सूचना मंत्री और उनके प्रतिनिधि राजदूत अहमद रशीद खट्टाबी के नेतृत्व में अरब लीग का एक प्रतिनिधिमंडल, अरब लीग के सहायक महासचिव और मीडिया और संचार क्षेत्र के प्रमुख और पर्यवेक्षक, स्थिति वाले मीडिया संगठन और यूनियन को प्रमुख शामिल होंगे। भारत बायोटेक को फाउंडेशन डॉक्टर कृष्ण इल्ला को जॉर्ज हॉपकिंस ने डीन मेडल से किया सम्मानित। भारत बायोटेक के सह संस्थापक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण इल्ला को जॉर्ज हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल के सबसे बड़े सम्मान डीन मेडल से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर इल्ला को इसके असाधारण नेतृत्व, दृष्टिकोण और सार्वजनिक संस्था क्षेत्र में सुधार योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। बाल्टीमोर, मैरीलैंड के 22 मई 2024 को हुए ब्लूमबर्ग स्कूल के दीक्षांत समारोह में डीन एलन जे मैकिन्सी ने उन्हें ये मेडल पहनाया। भारत बायोटेक ने देश में कोरोना के लिए कोवैक्सीन बनाई थी। हॉपकिंस स्कूल के बयान में कहा गया है कि जॉर्ज हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित स्वदेशी और सुरक्षित कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए डॉक्टर इल्ला के काम को स्वीकार करता है। डीन मेडल हॉपकिंस स्कूल का सर्वोच्च सम्मान है जो उत्कृष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ताओं तथा चिकित्सकों को दिया जाता है। अमेरिका से भारत लौटने के बाद उन्होंने भारत बायोटेक की स्थापना की। भारत बायोटेक के पास 140 दवाओं का ग्लोबल पेटेंट है। भारत बायोटेक के प्रशिक्षण और अप्रशिक्षण रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में करीब $20 करोड़ निवेश किया है। भारत का बढ़ता प्रभाव संपूर्ण विश्व व्यवस्था को स्वतंत्रता, खुलापन के पक्ष में बनाए के रखेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के घोंस जमाने वाले व्यवहार को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत का बढ़ता प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि विश्व व्यवस्था में संपूर्ण संतुलन, स्वतंत्रता, खुलापन, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में बना रहे। निक्की एशिया फ्यूचर ऑफ एशियन फोरम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए जयशंकर ने भू राजनीतिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए एशियाई व हिंद प्रशासन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं समझौते के प्रति असम्मान तथा आर्थिक प्रभाव के इस्तेमाल के बारे में बातें की। उन्होंने टिप्पणी को बीजिंग की कार्रवाई और नीतियों के स्पष्ट संदर्भ में देखा जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि वर्तमान में विश्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है जो भू राजनीतिक, भू अर्थव्यवस्था और भू प्रौद्योगिक विकास द्वारा संचालित हो रहा है तथा भारत द्वारा अपनाए जाने वाले वैकल्प और भविष्य के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम जो कुछ देख रहे हैं वह महज परिवर्तन ही नहीं बल्कि कहीं अधिक जोखिम भी लिया जा सकता है।
विदेश मंत्री ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला चुनौती, वैश्विकीकरण और उन्नत अत्याधुनिक सर्वयंत्रीकरण और राष्ट्र द्वारा आर्थिक वर्चस्व का इस्तेमाल जोर पकड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। भारत इस साल के अंत तक कंबोडिया को भेज सकता है बाघ। कंबोडिया के जंगल में बाघों की संख्या को बढ़ने में मदद करने के लिए भारत नवंबर-दिसंबर तक 4 बाघ वहां भेज सकता है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। भारत ने अपने यहाँ के बाघ को किसी दूसरे देश में भेजने के लिए कंबोडिया के साथ नवंबर 2022 को दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था। कंबोडिया एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और वहां भारत के राजदूत डॉक्टर देवशयनी उत्तम खोपड़े के बीच कुछ दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से बैठक हुई थी। इस दौरान उन्होंने नवंबर-दिसंबर तक 4 बाघों को कंबोडिया भेजने के प्रस्ताव पर चर्चा की थी। एक सूत्रों ने बताया कि इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव गोविंद सागर भारद्वाज ने कहा कि प्रस्ताव को लेकर कंबोडिया के अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है। एनटीसीई ने उसके उत्कृष्ट विश्वस्त और कार्य योजना भेजने का अनुरोध किया है। उसकी समीक्षा उसकी तकनीकी समिति के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि तकनीकी समिति के अनुसंधान और आधार पर
सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। पैट कमिंस ने आईपीएल में रचा इतिहास, ऐसा कर मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट भी चौंका। क्वार्टरफाइनल 2 में हैदराबाद ने कमाल का खेल दिखाया और राजस्थान को 36 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में पैट कमिंस की कप्तानी शानदार रही, जिसके दम पर राजस्थान फाइनल में पहुंची है। फाइनल में कमिंस ने अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी कराई। कमिंस का यह फैसला काफी अहम रहा। अभिषेक ने संजू सैमसन और हेटमायर को आउट कर मैच को पलट दिया। इसके अलावा शाहबाज ने और 3 विकेट लेकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। इस मैच में कमिंस ने भी 1 विकेट ली। भले ही कमिंस केवल 1 विकेट लेने में ही सफल रहे, लेकिन बतौर कप्तान आईपीएल में उन्होंने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बतौर कप्तान के तौर पर कमिंस एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। इस सीजन कप्तान कमिंस ने 17 विकेट अब तक चटका चुके हैं। वैसे इस मामले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कप्तान शेन वॉर्न हैं। वॉर्न ने साल 2008 में राजस्थान के लिए 19 विकेट लिए थे। वहीं अनिल कुंबले ने साल 2010 में आरसीबी के कप्तान के तौर पर खेलते हुए 17 विकेट लिए थे। वहीं अश्विन ने पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर 15 विकेट साल 2019 में चटकाए थे। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।